सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से द पाकिस्तान डेली के लिए मैं हूं फैसल अली। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अदील सरफराज। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, इस मामले पर चौथी समाअत थी और बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने भी कुछ यहाँ पर अपनी बात रखी। उसके साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे और स्पेसिफिकली यहाँ पर आज जो बात हुई वो गुमशुदा लापता सहाफ़ी इमरान रियाज के हवाले से। अदील सरफराज साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, इनसे जानेंगे। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, ये जो तकरीबन 90 मिनट की समाअत थी, और इसमें आवाम के लिए आप समझने के लिए क्या बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे आज उन्हें क्या कहा गया, और अब जो मोहलत मिली है तो ये किस तरह से देखें आप? सर, बुनियादी तौर पर उन्होंने एक रिलीफ सॉर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से। अगर हम अबूरी रिलीफ की बात करें, वो ये चाहते थे कि जब तक ये हेयरिंग कंक्लूड नहीं हो जाती उस वक्त तक किसी भी शहरी का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। गो के फ़ैसला उसके बाद ये भी आ सकता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता फ़ाइनल डिसीजन, लेकिन अबूरी तौर पर ये रिलीफ मांगा गया। मगर अदालत ने आज ये रिलीफ तो नहीं दिया, मगर ये ज़रूर कहा है कि आइंदा समाअत तक हम तवक्को करते हैं कि कोई ट्रायल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल इस बारे में रिलक्टेंट थे, वो कैटेगोरिक वहाँ पर यकीन दहानी नहीं करवा रहे थे, जिस पर अब चीफ़ जस्टिस ने उनकी मुश्किल को आसान करते हुए ये कहा कि मैं आइंदा हफ्ते भी ऑफिस में हूँगा अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है, यानी आप अगर ट्रायल की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त मामला तहकीकात पर है, इनिशियल स्टेज पर है। तो जब आप ऑब्वियसली थोड़ा सा इस मामले को आगे लेकर चलें तो मुझे पहले बताएं। तो इसको आप टू सम एक्सटेंट रिलीफ कहेंगे कि एक तो ये रिलीफ के अभी फौरी तौर पर ट्रायल नहीं हो रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा रिलीफ है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ यकीन दहानियाँ करवा दी हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो किसी का भी अभी ट्रायल नहीं हो रहा, दूसरा किसी का समरी ट्रायल यानी सज़ाए मौत किसी को नहीं दी जाएगी इस पूरे केस के अंदर, क्योंकि इस तरह के जराइम हैं ही नहीं। जो सज़ाए मौत का जिक्र है वो सिर्फ उन केसेस में है जिसमें एस्पियोनाज हो या फॉरेन एजेंट्स जी। जहाँ पर मुलव्वस हों, उस उन मामलात में होता है। बहरहाल उसके अलावा उन्होंने कहा कि राब्ते का मौका दिया जाएगा और फैमिलीज़ को। फैमिलीज़ के साथ टेलीफोन पर रब्ता होगा, और जिस पर अदालत ने कहा कि हम चाहेंगे कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर ही ये रब्ता कायम हो जाना चाहिए। ईद के दिन तमाम लोग अपने अहल खाना से बात कर सकें। एक और अहम चीज़, आज अटॉर्नी जनरल ने वो फहरिस्त भी अदालत के रूबरू पेश की है, जो 102 लोग थे उनके नाम क्या हैं उसकी पूरी फहरिस्त दी। बहरहाल कोइंसिडेंटली या जो भी उन्होंने दरख्वास्त जो स्टेटमेंट वो दिया या जो फ़ाइल उनको थमाई थी उन 102 अफराद की, वो बाद में उन्होंने वापस भी ले ली। अच्छा। और ये कहा कि हम अभी इसको पब्लिक नहीं कर नहीं कर सकते, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या वजह है कि आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, क्या एप्रीहेंशन है, जो लोग हैं उनके नाम क्यों नहीं आप ले रहे, वो आपके पास ज़ेर हिरासत हैं। शफाफियत तो इसी तरह आएगी अगर आप उनके नाम लेंगे। मगर जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन है उन्होंने भी ये कहा है कि जो फैमिलीज़ हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके अहल खाना कहाँ पर हैं, और फिर जो अहल खाना है उनको इस एगनी से, इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालें। और जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि चलें आप ये बता दें आप कब तक उनका टेलीफ़ोन पर रब्ता करवा देंगे, तो बाद में उन्होंने 24 घंटों का कह दिया। और फिर यहाँ पर जो जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने एक दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने कहा कि देखें आप नहीं बता रहे पब्लिक कर दें, मगर जो फैमिलीज़ हैं जब उनसे रब्ता होगा तो वो मालूम तो हो जाएगा, वो किसी को बताएंगे कि हमारा बेटा है, हमारा रिश्तेदार है जो इस वक्त हिरासत में है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो ये पब्लिक हो जाएगी। तो क्या फिर आप उन फैमिलीज़ को भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात चलाएँगे? तो कुछ तो अपनी लिमिट्स रखें अटॉर्नी जनरल साहब। खैर, ये ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने ये बात कही थी। अब चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि चलें ये अच्छी बात है कि ईद के मौके पर तमाम लोग अपने घर वालों से बात कर सकेंगे और इससे शफाफियत आएगी। और साथ साथ अटॉर्नी जनरल से जब बार बार ये इसरार किया गया कि फहरिस्त जो है उसको पब्लिक किया जाए, जो लोग हैं, खोसा साहब जो कि पटिशनर की तरफ से, एतजाज़ हसन साहब की तरफ से पेश हुए, उन्होंने भी इसरार किया। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपको कुछ देर में हिदायत लेकर चैम्बर में आगाह कर दूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि मेडिकल की हम तमाम तर सहूलियात उनको फ़राहम कर रहे हैं जो ज़ेर हिरासत हैं। उनको जो मेडिकल है 24 घंटे पूरे हफ्ते के अंदर वो फ़राहम किया जाता है। साथ साथ टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ भी हमारे पास दस्तयाब हैं। और फिर
उन्होंने जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने उनसे कहा कि चलें हम तो ये चाहते हैं कि उन लोगों को न सिर्फ मेडिकल आप फ्राहम करें बल्कि उसके साथ साथ उनको क्लोथिंग और जो बुक्स हैं पढ़ने के लिए वो भी फ्राहम की जाएं और खाना जो है मयारी वो भी फ्राहम होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें ये तमाम चीज़ें हम फ्राहम कर रहे हैं। जहाँ तक खाने की बात है, खाना जो घर से दिया जाता है खाना वो नहीं दिया जा सकता। ऑब्वियसली जब कुछ अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो इल्ज़ाम उस इदारे पर आता है जिसके पास वो ज़ेर हिरासत है। बहरहाल एक बात की आप तसल्ली रखें कि मयारी खाना हम देते हैं और सिविलियन जेलों से ज़्यादा अच्छा खाना होता है और वही खाना होता है जो अफसरान उस फैसिलिटी में मौजूद होते हैं उनको दिया जाता है, वही उनको भी दिया जाता है। जिस पर जस्टिस या अफरीदी ने कहा कि क्या आप कभी अडाला जेल गए हैं, वहाँ का मेन्यू आपने देखा है? एक हफ़्ते के लिए पूरा मेन्यू सेट होता है। तो आप इन लोगों की आदत ना ख़राब करें अगर आप इनको इतना ही मयारी खाना दे रहे हैं। बल्कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने एक मौके पर कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कहीं ये ना हो ये लोग कहें कि हम अपना स्टे जो है इसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जज साहब की ख्वाहिश है तो हम ये ख्वाहिश भी पूरी कर दिए देते हैं। खैर उन्होंने कहा कि वकला से मेरी जहाँ तक उज़ैर भंडारी साहब का उन्होंने जिक्र किया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उज़ैर भंडारी साहब मेरे बड़े काबिल दोस्त हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ आइंदा इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा किसी भी वकील के साथ। और फिर रियाज़ हनीफ राही का उन्होंने तस्करा किया, आपको याद होगा रियाज़ हनीफ राही कुछ रोज़ कबल लापता हुए और फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि उनसे भी मेरी बात हुई है और मैं उनके भी जो शिकायत हैं उनका अजाला करूँगा। और यहाँ पर एक मौके के ऊपर जब दौरान समात जो मुख्तलिफ अगर मैं आपको ऑब्जर्वेशंस बता दूँ नाजरीन के लिए, जो आज समात हुई है उज़ैर भंडारी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन PTI के वकील हैं, मैं नाम ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा कि अपने आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली उन्होंने भी वायरस को चैलेंज किया जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने किया। वो भी बात कर रहे हैं आर्टिकल जो सेक्शन है आर्मी एक्ट का 21D1 और 2 रोमन जो है, और वो कह रहे हैं कि वो भी आइन से मुतसादिम है। और यहाँ पर जो उन्होंने आज मेन अपना जो आर्ग्यूमेंट का फोकस रखा, एक तो उस नेक्सस के ऊपर रखा कि जिस नेक्सस की बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि एक नेक्सस है और इस नेक्सस में आते हुए फ़ौजियों के साथ साथ सिविलियंस का भी मिलिट्री अदालत में ट्रायल होगा। फिर उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ा, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस पढ़े जिनके तहत जो आप कैसे ऑफेंसेस हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सज़ा में ज़मानत हो सकती है? तो उस पर बताया गया कि नहीं जी बिल्कुल ज़मानत हो सकती है, मगर अहम बात यह है कि FIR जो दर्ज की गई हैं उनके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तो जिक्र ही नहीं है। और ये फिर सबसे अहम बात, चीफ जस्टिस ने कहा कि शवायद के बगैर कैसे इल्ज़ामात को आयद किया जाता है। ये मामला हमारी समझ से तो बालातर है, बज़ाहिर जो कानून है उसके अंदर सिकम मौजूद है। बहरहाल ये एक माइनर सिकम है, शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस जानिब ना जाए। अब अदालत ने समात जो है वो ईद के बाद तक मुलतवी की है और ईद के फौरी बाद भी नहीं होगी, ना पहले हफ्ते में होगी ना दूसरे हफ्ते में होगी। तो आप ये कह सकते हैं सेफली कि गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, जो वकीलों और सहाफ़ियों के हवाले से रिमार्क्स किए गए और उसमें बिल्कुल सहाफ़ी इमरान रियाज की गुमशुदगी के हवाले से चीफ जस्टिस ने कुछ रिमार्क्स किए, वो क्या थे और वो अटॉर्नी जनरल से जो मुकालमा था उससे क्या तासर मिलता है? सर तासुर अब देखें, आज जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बताया कि मुझसे सहाफ़ियों के बारे में पूछा गया, तो मैं बता दूं कि हमारे पास कोई सहाफ़ी नहीं है। फिर इमरान रियाज का जिक्र हुआ, आज पहली दफ़ा चीफ जस्टिस ने भी इमरान रियाज का नाम लिया ओपन कोर्ट में। फॉर सर्टन रीज़न्स वो नहीं ले रहे थे और उसकी भी उन्होंने वजाहत की कि मुझ पर तनकीद की गई। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने ख़त भी लिखा चीफ जस्टिस के नाम, जिसमें ज़िम्मेदारी तमाम चीफ जस्टिस पर आयद की गई कि वो अभी तक जस्टिस ये जो इमरान रियाज की समी इब्राहिम साहब की तरफ से नहीं समी इब्राहिम साहब की नहीं, आबिद अनलीब की तरफ से। अच्छा, तो इसमें उन्होंने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल से कि उनके बारे में आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने कि मैं कैटेगोरिकल कह रहा हूँ कि हम लोग तमाम तर मुआवनत जो है वो प्रोवाइड करेंगे उनकी बाजियाबी के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि तो क्या इसका मतलब है कि वो आपके पास नहीं है ज़ेर हिरासत? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैंने अभी डायरेक्शंस ली हैं अपनी गवर्नमेंट से, मुझे ये बताया गया है कि इमरान रियाज हमारी हिरासत में नहीं है, मगर हम कोशिश करेंगे और तमाम तर मुआवनत फ़राहम करेंगे उनको वापस लाने की। फॉर सर्टन रीज़न चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें ये अच्छी बात है, आपने ये बात खुलकर यहाँ पर बता दी है। अब हमारी ख्वाहिश ये है और आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी ईद तक इमरान रियाज को बाजियाब कराएँ और ईद वो भी अपने घर में गुजार सकें। फिर उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ इंस्टेंसेस सुनाए और ये कहा कि रियासत अगर चाहे तो कर सकती है।
और हम आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। थैंक यू वेरी मच जी। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अदील सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रीफली इन्होंने इन चीज़ों का अहाता किया। फर्दर फॉलोअप ईद के बाद ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड, और तब तक के लिए द पाकिस्तान डेली की इस वीडियो से इतना ही।